मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाई देता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करती है और उड़ जाती है। उसकी आइज़ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीवो था। कुछ अरसों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसकी मदर से मिलवाने भूसान को लेकर जाए, और वो अपनी बेटी को बात पर एग्री करता है और वो दोनों भूसान के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी ज़्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सैंग योंग, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केट टीम। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहाँ पर आती है। उसके पाँव पर किसी ने काटने के निशान थे। देखते ही देखते वो लड़की एक मौके पर चेंज हो जाती है। ज़ॉम्बी बनने के बाद वो लड़की एक अटेंडेंस को काट लेती है। उसके काटते ही अटेंडेंस भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेज़ी से ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना कि उस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। जब भी ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है, सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं या तो पहले ही से ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी तरफ से फैला हुआ है। इसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने के भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन की कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है। उसे रिपोर्ट मिली थी कि चंद बचे कुछ शहरों में बुसान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हुआ है। सीखू, सांगवा और यांगकुंग ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर सेफ बैठे थे। जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच जाते हैं तो सेल्फिश COO यांगसू उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। इसी डर से वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजरों को उसकी तरफ करता है, और वो उन 6 लोगों को अंदर आने नहीं देता है। इस फाइट के दौरान सैंगवा और किंग जिन खुद को उन ज़ॉम्बी को आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को मौका मिल सके कि वो दरवाज़ा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाए। अंदर जाने के बाद COO उन चारों लोगों को आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजरों में से एक लड़की काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इंगिल एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे। बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है और सारे ज़ॉम्बी डब्बे में घुस जाते हैं और बच्चे कुचे काफ़ी लोगों को मार डालते हैं। बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सिंग-ओ, सॉन और सिंग-ओ। इनके अलावा COO और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इसकी वजह ये थी कि सारी पटरियां बंद, और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन को तलाश में निकल जाते हैं और इसी भगदड़ में सब पैसेंजर अलग हो जाते हैं। COO एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है और वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंस को ज़ॉम्बी की तरफ धक्का देकर बचा लेता है, जिससे वो अटेंडेंस की मौत हो जाती है और वो सेल्फिश यांगसुक बच जाता है। अब यहाँ पर यांगसुक बच तो जाता है,
पर उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसे काट लेने के बाद वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो ट्रेन में अटैक करता है। सिंह वो ज़ॉम्बी यांग सुंग से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में यांग सुंग उसे काट लेता है। सी वो यहाँ पर समझ जाता है अब वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। रिसर्च कर अपनी बेटी और सीयुंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है। जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सीवू को ज़ॉम्बी बन जाना था। जैसे वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि सीवू काफ़ी इमोशनल हो जाता है। मरते हुए भी सीवू उस मोमेंट को याद करता है जहाँ उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी। उसने अपने हाथों में उसकी बेटी को उठाया था। अब ट्रेन फाइनली बुसान को पहुंच जाती है। सिंह ओ और सुयांग वहां पर उतरते हैं। ये दोनों ही थे जो ट्रेन में सर्वाइव कर पाए थे और वो दोनों आगे एक टनल की तरफ जाते हैं। उसकी दूसरी तरफ सोल्जर थे। ये सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन दोनों को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी है, बस उन्हें शूट करने ही वाले थे। तभी सुओंग एक गाना गाती है जिसे सुनकर उन सोल्जर को पता लगता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक रियल ह्यूमन है। सुओंग वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से वो अपने फादर के लिए गाना चाहती थी। आज वो अपने फादर के डेथ के बाद उनको याद करके वो गाना गा रही थी। यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ लाल बटन को दबाना है। आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन चाहते हो तो वो बाजू वाली घंटी भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।